एक एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं एनेक्डोट। साइंस जो है ना वो एनेक्डोटल एविडेंस ये होती है कि single instance does not tell you the whole picture, it only shows you a little bit. Sometimes the cancer regresses on its own. For example, हमने देखा है कि आप रीनल कैंसर है ना, तो आप किडनी निकालो तो जो मेटास्टेसिस है वो भी डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि बॉडी में कुछ मैकेनिज्म है, उन्हें कहते हैं हम नेचुरल किलर सेल्स। तो अगर आप उसका वर्कलोड कम कर, मतलब उनका लोड कम कर दो, तो वो बाकी के जो cells हैं उनको they were able to kill it. So sometimes the cancer regresses spontaneously. It is known to happen. We can't depend on it to happen, but it is known to happen. इसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में anecdotal evidence. जो scientific evidence है ना, वो anecdotes can only provide you leads कि इस पे further देखो कि ये वाकई ये काम जो है सही है। लेकिन जो तरीका है ना साइंस का, वो है किसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो एंड देन यू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इट। एक्सपेरिमेंट आइदर प्रूव्स इट और डिसप्रूव्स इट। इफ इट इज़ प्रूव्ड इट बिकम्स साइंस, इफ इट डिसप्रूव्स इट वी से दिस इज़ यूजलेस। तो साइंटिफिक तरीका कोई नहीं है। एक एनेक्डोट पे आप कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, बट यू कैन गेट अ लीड। वो कहता है जी कि मैंने फ़लाँ बूटी जो थी ना वो मैंने दी अपनी, मैंने उसकी डिटेल नहीं पढ़ी बाय द वे, लेकिन अगर एक आदमी कहता है जी मैंने आपको अपना बूटी एक दी मरीज़ को तो वो ठीक हो गया। अब आप एक कॉमन है आपकी हर्ब जिसे पेरीविंकल कहते हैं, सदाबहार, जैसे ये पिंक और सफ़ेद फूल जो है, तो आप विनक्रिस्टीन एक दवाई है जो पेरीविंकल से हम निकालते हैं और वो लुकीमिया के मरीज़ों को देते हैं आप या दूसरे, तो वो ठीक हो जाते हैं। इट्स अ गुड कीमोथेरेपेटिक एजेंट। तो देर आर थिंग्स इन नेचर विच वर्क्स। सिनकोना बार्क देते थे लोग, तो उसमें कुनीन थी जिससे मलेरिया ठीक हो जाता था। तो वी फाउंड आउट कि ये नेचर में ये एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेडिकल साइंस डिस्कवर्ड दैट एंड देन एक फॉक्स ग्लव आजकल जो आपका फूल निकला हुआ है इस वक्त, हमने उससे एक दवाई निकाली जिसे डिजिटलस कहते हैं। इनफैक्ट मैं गया उसके पास, अपना नर्सरी वाले के पास, कहता है जी यार डिजिटलस का पौधा है। मैं क्या तुम्हें कैसे पता है ये डिजिटल? कहना जी डिजिटलस ही आंदे ने। वो एक्चुअली जो डिजिटलस दवाई है ना वो उस पौधे से निकलती है, फॉक्स क्लब से, एंड दिस इज़ यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर। वो ठीक हो जाते हैं मरीज़ जिनका हार्ट फेलियर है डिजिटलस देने से। अब डिजिटलस फॉक्स ग्लव से निकलती है, तो हो सकता है सिद्धू ने कोई फॉक्स ग्लव टाइप कोई चीज़ अपनी बीवी को खिला दी हो जिसका हमें पता नहीं है। तो उसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उसको पहले सर्कमस्टांसेस से स्टडी करें कि उसने क्या क्या किया था, फिर उसमें से ट्राई टू फाइंड अ लीड एंड देन जनरेट अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपकी एक स्टेटमेंट है कि ये काम इसमें, ये दवाई या ये प्रोसीजर इसमें काम करता है, एंड देन यू एक डिज़ाइन अ ट्रायल जिसके दो आर्म होते हैं। एक में आप वो देते हो चीज़ और एक में नहीं देते, एंड यू सी इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस, और उसे हम रैंडमाइज कहते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है स्टडी करने का। तो जब तक आप साइंटिफिकली प्रूव ना करो, इसलिए तो हमने जर्नल्स बनाए हुए हैं ना, व्हेन द पीपल फाइंड सम साइंटिफिक एविडेंस दे रिपोर्ट इट। नेचर का जो जर्नल है अपना यूएसए का, वो क्यों इतना पॉपुलर है? व्हेन द पीपल फाइंड समथिंग न्यू दे राइट इट इन नेचर। वो इट्स अ रिस्पेक्टेबल जर्नल। जब लोग नेचर में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वाह दिस इज़ गुड एविडेंस। तो हम तो एविडेंस पे काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, हम वीडियो सेक के लोगों का इलाज नहीं करते या करना चाहते। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत टाइम दिया और बड़ी आपसे कारआमद बातें सुनने को मिली। और ख़ास तौर पे आई थिंक कि आपकी एक बात जो मैं शायद समझता हूँ कि आपने जो टीचर को की हवाले से बात की, आई थिंक कि वो इस मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी
अवेयरनेस या हमारी जो इलिटरेसी या हम जो बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, शायद वही कि हम जब तक शायद उस लेवल के टीचर ना प्रोड्यूस करें और वो लेवल के लोगों को ये मोटिवेट करें कि वो टीचर बने, तो आई थिंक उस वक्त तक शायद हमारी बहुत सारे इश्यूज जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस शायद। वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप 1.5 करोड़ रुपया लगा के एक डॉक्टर बना रहे हैं और आपको उसमें 58,000 रुपीज़ का जॉब दे रहे हैं शहर में, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है 1.5 करोड़। इज इट अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? हु विल वांट टू बी अ डॉक्टर ऑन दिस? वो फास्ट में जाके आईटी में नहीं वो लेगा, क्योंकि उसको आईटी में वो 1.5 लाख रुपया कमा लेता है उसी 8 आवर्स को लगाने पे। यहाँ पे जो डॉक्टर है सारी रात जागता भी रहता है, लोगों की गालियाँ भी सुनता है, उनके थप्पड़ भी खाता है। एनीथिंग विच गोज रॉन्ग, सोसाइटी का ख्याल ये होता है कि ये डॉक्टर का प्रॉब्लम है। ये एक आर्टिकल था, मैंने सारा नहीं पढ़ा, ट्रिब्यून में 3-4 दिन पहले, वो कराची से किसी ने लिखा हुआ था। इट्स इंटरेस्टिंग, वो आप सारा को पढ़ना चाहिए। मेरे पास है उसका, मुझे टाइम नहीं मिला उसको पढ़ने का पूरा, लेकिन मैंने उसके पहले 2, उसने कहा जी कि अगर वार्ड में बेड की शीट साफ ना हो तो क्या वो डॉक्टर का कसूर है? लेकिन मरीज जो है वो डॉक्टर एक गंदा जड़ा है बिस्तरा जड़ा सी है, वो बाथरूम सही नहीं सी, मरीज का वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन सोसाइटी ये समझती है कि ये डॉक्टर का कसूर है। डॉक्टर का काम सिर्फ क्लिनिकल काम करना है। इवन गवर्नमेंट ये समझती है डॉक्टर का कसूर है, ने दवाई नहीं लभी। वो दवाई तो इस वास्ते लभी कि आपने 1.5 अरब रुपए का बिल नहीं दिया जो दवाइयाँ सप्लाई करने वाला है उसका। इस वक्त 23 अरब के करीब, आई एम नॉट श्योर 23 अरब है या 15 अरब है, 23 अरब के करीब डेट में है आपके अस्पताल, जिसमें से 3 अरब है मेयो अस्पताल या समथिंग, को 1.5-2 अरब है अपना जिना हॉस्पिटल। मुझे सही नहीं पता क्योंकि मैं आई एम नॉट इन बिजनेस। तो आप उनका नहीं देंगे, बिल नहीं देंगे जब, तो फिर वो दवाई कहाँ से आएगी उसके पास? ठीक है, अगर दवाई नहीं आएगी तो क्या डॉक्टर का कसूर है? और डॉक्टर का काम तो ये है कि सही ऑपरेशन करे, सही डायग्नोसिस करे, सही ट्रीटमेंट करे, वक्त पे आके मरीज को देखे, वक्त पे आके मरीज को देखे और ईमानदारी से काम करे। लोगों को ठीक तो करता है अल्लाह मियाँ, डॉक्टर कहाँ ठीक करते हैं।